Hey everyone. So in this session we are going to do doubt solvings of maths chapter polynomials, that is mainly expansions and factorizations. इसमें कुछ doubts रिमाइंडर एंड फैक्टर थियरम के भी है, तो चलो देख लेते हैं क्या है डाउट्स। एक्सटेंसिव सेशन होने वाला है, मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये सारे डाउट्स क्लियर करने में, लेकिन फाइनली मैंने सारे डाउट सॉल्व करके रखे हैं और ये वीडियोस में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। कल तुम्हारी टेस्ट है, सो आई वांट दैट आपकी टेस्ट अच्छी जाए और आपको कोई इश्यू ना आए। तो लेट्स सी क्या है डाउट्स। फर्स्ट वर्कशीट में से डाउट है, पहला डाउट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 and another polynomial x cube minus 4x plus a leaves the same remainder when divided by x minus 3, find the value of a। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, एक है ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और दूसरा है x क्यूब माइनस 4x प्लस a। और ये दोनों को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम होती है, सेम रिमाइंडर होती है। तो हमें क्या ढूंढना है, a की वैल्यू ढूंढनी। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे इसको सॉल्व करके रखा है ऑलरेडी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड a। सबसे पहले मैंने दोनों पॉलिनोमियल को नाम दे दिया है, पहले वाले को नाम दिया है f ऑफ x, दूसरे वाले को नाम दिया है g ऑफ x। और डिवाइजर क्या है हमारा x माइनस 3, उसको मैंने नाम दिया है p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x है x माइनस 3 हमारा डिवाइजर। सबसे पहले मैं डिवाइजर को 0 से इक्वेट कर दूंगा, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मुझे रिमाइंडर थियरम का यूज करना है, मतलब क्या करना है, मुझे डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू मिली है x की, उसको मुझे f ऑफ x और g ऑफ x में सब्सटीट्यूट करना है। तो पहले मैंने f ऑफ x ले लिया और उसमें जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या डाल दिया, 3, और इसको मैंने सॉल्व किया। सिर्फ a की वैल्यू मेरे पास नहीं थी, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला 27a प्लस 41, और ये फर्स्ट रिमाइंडर है। ठीक है, जब फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैं मेरे डिवाइजर से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये फर्स्ट रिमाइंडर मिलेगी। अब मैंने दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया g ऑफ 3 और उसमें डाल दी मैंने x की वैल्यू, जहां जहां x था वहां वहां मैंने 3 डाल दिया। 3 कहां से मिला था, याद है ना, ये वाला 3। ठीक है, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या आया, 15 प्लस a, ये क्या है, सेकेंड रिमाइंडर। और क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों को जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, f ऑफ x को और g ऑफ x को, तो सेम रिमाइंडर मिलेगी। तो ये दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दिया, 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a, और इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली, सॉरी a की वैल्यू क्या मिली मुझे, a की वैल्यू मुझे मिली -1। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगर किसी को इसमें डाउट था तो प्लीज देख लेना, समझ लेना, और चाहिए तो पॉज करके लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन को ना तुम्हारे सामने रखना तुम, बिकॉज मैं सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं रहे। तो एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, एक्स रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, जब उसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं एफ ऑफ एक्स को तो रिमाइंडर आती है 5, और जब x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आती है 19। तो उन लोग ने बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पहले रिमाइंडर ढूंढने के लिए हमें a और b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो मैंने कैसे निकाली है, मैं बताता हूं। अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स है,
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। इसको मैंने बोला है डिविडेंड। ये मेरा P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स है। P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स क्या है? डिवाइजर, दो डिवाइजर है। जब मैं P ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूं F ऑफ एक्स को तो रिमाइंडर क्या आती है? 5। और जब मैं Q ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूं F ऑफ एक्स को तो रिमाइंडर आती है 19। ठीक है, तो पहले A और B कैसे ढूंढते हैं देखो। तो मैंने पहले P ऑफ एक्स को 0 ले लिया, उससे मुझे x माइनस 1 0 मिल गया और x की वैल्यू 1 मिल गई। अब मैं अपने पॉलिनोमियल f ऑफ x में जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दूंगा, सब्सटीट्यूशन कर दिया, और इसको सॉल्व करके मुझे एक इक्वेशन मिलता है 2 माइनस ए प्लस बी। 2 माइनस ए प्लस बी क्या है? पहली रिमाइंडर, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है पहली रिमाइंडर 5 है, तो इसको मैंने 2 माइनस ए प्लस बी को 5 से इक्वेट कर दिया, तो मुझे एक इक्वेशन मिला a और b का, a माइनस बी इज इक्वल टू -3। अब मैंने दूसरा डिवाइजर ले लिया, लेट q ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो q ऑफ x है x प्लस 1 which is equal to 0, so x is equal to -1. Then I took the polynomial f of x, and wherever there is x I substituted -1, right? जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक इक्वेशन मिला a plus b plus 6. Now what is a plus b plus 6? It is the second remainder, and it is given in the question that the second remainder, that the remainder when f of x is divided by q of x is 19. So I equated that second equation a plus b plus 6 with 19. So I got one equation, one more equation, a plus b is equal to 13. Now see, I've got two equations. A minus b is equal to -3 over here. Just a moment. A minus b is equal to -3. That's my first equation. And a plus b is equal to 13. That's my second equation. I have solved these two equations. कैसे solve करना है दोनों को? तो ये इसको क्या बोलते हैं पता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो पूरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तुम्हें आएगा 10th में, बट उसके क्वेश्चन कुछ अभी कर रहे हो तुम। तो देखो जरा, इनको नोटिस करो। यहां पे a की साइन क्या है? a की साइन है पॉजिटिव, b की साइन क्या है? नेगेटिव। ठीक है, याद रखना a की साइन पॉजिटिव, b की नेगेटिव। अच्छा, ये दूसरे इक्वेशन में a की साइन क्या है? पॉजिटिव। b की साइन क्या है? पॉजिटिव। क्या कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है a और b में से जिसमें साइंस ऑपोजिट है? हाँ, b है। b की साइन पहले इक्वेशन में नेगेटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है, बस यही तो हमें चाहिए। whenever you have linear equation in two variables and both the variables have opposite signs, what you do, you directly add them. तो हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये देखो मैंने ऐड किया है यहाँ पे, a माइनस बी इज इक्वल टू -3 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 13। जब मैं ऐड करता हूँ a प्लस ए तो 2a बन जाता है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता है, और -13 प्लस 3 10 बन जाता है। तो a कितना बन जाएगा? 10/2 विच इज 5। a की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ a की वैल्यू को a इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में डाल देना। तो a इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में डाला, जहां a था, याद रखना इक्वेशन 1 क्या था? a माइनस बी इज इक्वल टू -3, जहां a था उसकी जगह पे 5 डाल दिया मैंने। सो 5 माइनस बी इज इक्वल टू -3, और इसको सॉल्व किया तो b कितना आया? 8। अब मैंने a और b की वैल्यू को अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में a और b की जगह डाल दिया। याद है, यहाँ 5 की जगह पे क्या था? a था, और यहाँ पे 8 की जगह पे क्या था? b था। तो अब ये बन गया अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल। अब हमें ढूंढना है रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2। तो मैंने क्या किया? x-2 को 0 से इक्वेट कर डाला, x की वैल्यू मिल गई 2। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां मैंने 2 डाल दिया और इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने से मुझे क्या मिलता है? 10। तो मतलब जब भी f ऑफ x को डिवाइड करते हैं x-2 से तो रिमाइंडर कितनी आती है? 10। बस हो गया, यही करना था। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर, काफी बड़ा था ये था क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कहां से शुरू होता है यार?
बस यहीं से शुरू होता है। आई थिंक 25 है ये क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं कौन सा है। यस 25 था ये। ठीक है, सो रिमाइंडर आई 10। 25th क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आया प्लीज वो मेथड देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन करने वाले हम लोग नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that polynomial x cube minus ax square plus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as factors। हम लोग को फैक्टर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बोला है कि ये जो x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, ये x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी के फैक्टर्स है, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, a और b ढूंढने के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है मैंने। ओके कूल। आ जाओ नीचे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। यस आ गए। तो एक फैक्टर है x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। तो पहले मैंने p ऑफ x को 0 ले लिया। p ऑफ x मतलब मेरा पहला फैक्टर x माइनस 1, उससे x की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में जिसमें a और b था, उसमें जहां जहां x है वहां पे मैंने 1 डाल दिया, जो मुझे x की पहली वैल्यू मिली है वो, और उसको मैंने 0 से इक्वेट किया। मैंने क्यों 0 से इक्वेट किया इसको डायरेक्टली? रिमाइंडर 0 कैसे पता चल गई मुझे? क्योंकि मैं फैक्टर थ्योरम यूज करता हूं। जब भी कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उन दोनों के डिवीजन पे रिमाइंडर 0 ही आती है। यही है फैक्टर थ्योरम। शायद तुम भूल गए हो तो मैंने तुम्हारा थोड़ा ब्रशअप करवा दिया है अभी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके a और b का एक इक्वेशन बना डाला, a माइनस बी इज इक्वल टू -12। अब मैंने दूसरा डिवाइजर ले लिया, q ऑफ x इज इक्वल टू 0, और उसको मैंने कर दिया 0 से इक्वेट। तो x की वैल्यू आ गई मुझे -3। अब मेरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे -3 डाल दिया मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और रिमाइंडर अगेन मैंने क्या बना दी? 0। क्यों रिमाइंडर 0 है? क्योंकि q ऑफ x विच इज x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर तो 0 ही होने वाली है। और इसको सॉल्व कर लिया और मुझे एक इक्वेशन मिला, 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12। अब देखो बहुत जटिल समस्या है यहाँ पे। प्लीज देखो यहाँ पे क्या है। ये 9a वाला टर्म है, इसकी साइन क्या है? प्लस। b वाले टर्म की साइन क्या है? माइनस। a वाले टर्म की साइन क्या है? प्लस। b वाले टर्म की साइन क्या है? माइनस। ठीक है, अब अगर इनको सॉल्व करना है तो मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में a वाले टर्म की साइन पॉजिटिव है और b वाले टर्म की साइन नेगेटिव है, तो मैं इनको ऐड तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखाया है, इसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कमेंट्री भी दे रहा हूं, रनिंग कमेंट्री। नहीं समझ में आता है तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी डिमांड्स है कि कोई टीचर आके तुम्हें फेस टू फेस पढ़ाए, ये अभी हो नहीं सकता। अगर तुम समझते हो कि कोई टीचर इतना डिटेल में जाके तुम्हें बताए, तो तुम्हें टीचर के मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको सुनने के लिए एक्सेप्ट करो पहले। ठीक है, अगर तुम वाइनिंग करोगे, नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता, लॉकडाउन में मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा, ये सब अगर बकवास और फालतूगिरी करनी है तुम्हें, तो घर पे बैठो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुमने सुना होगा तुम्हारे पापा से, तुम्हारे ग्रैंडफादर से, तुम्हारे चाचा से, तुम्हारे बड़े से सुना होगा तुमने, उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में पढ़ाई की। लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के भी पढ़ाई करने वाले किस्से हमने सुने हैं। मैंने कभी नहीं किए लाइफ में। ना मैं बोलता हूं कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि जो भी सिचुएशन है हमारी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना है और हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, टीचर से मिल नहीं पा रहे फेस टू फेस। तो टीचर जो नॉलेज दे रहा है तुम्हें विजुअली, जो दिखा रहा है क्वेश्चन, टीचर का थोबड़ा देखने की जरूरत नहीं है ना, टीचर तुम्हारे सामने फिजिकली खड़ा होना चाहिए।
अगर जो कुछ बात कर रहा है वो उसको सुनने की कोशिश करो, समझो। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया? पहली तो बात, मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया बिकॉज यहां पे ए की टर्म जो है दोनों इक्वेशन में, उनकी साइंस दोनों की प्लस है, और बी वाली टर्म दोनों की साइन माइनस है। और जब साइंस दोनों वेरिएबल की साइंस दोनों इक्वेशन में सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ता है। एडिशन कब किया था हमने लास्ट सम में? जब दोनों वेरिएबल्स की साइन ऑपोजिट थी। दोनों मतलब ए और बी दोनों की नहीं, दोनों में से किसी एक की भी अगर ऑपोजिट साइन है तो भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं। बट यहां तो दोनों वेरिएबल ए और बी वेरिएबल दोनों की साइन सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे किया है सब्ट्रैक्शन। देखो मैंने यहां पे पहला इक्वेशन लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू -12। दूसरा इक्वेशन लिखा है मैंने 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12। माइनस की साइन डाली है, और क्योंकि ये माइनस की साइन है इस इक्वेशन के पहले, ये पूरे इक्वेशन की अपनी अपनी खुद की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये 9a है, वो पहले प्लस था, अब वो माइनस बन जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में नीचे मैंने माइनस लिखा है। ये जो b था पहले माइनस था, बिकॉज ये माइनस आगे लग गया है तो माइनस माइनस अभी प्लस बन जाएगा। ये 12 पहले प्लस था, अब माइनस बन जाएगा। तो अब ना तुम्हें ये वाली साइन देखनी है, ना तुम्हें इनकी खुद की साइन देखनी है, तुम्हें जो नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई साइन है ना, जो हमने चेंज करके बनाई है, वो देखनी है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं a माइनस 9a कितना होता है? एल्जेब्रा का थोड़ा दिमाग यूज करो। a माइनस 9a कितना होता है? a माइनस 9a होता है -8 है, ठीक है। b प्लस b कितना होता है? एक्चुअली ये b प्लस b नहीं है, माइनस b प्लस b है, क्योंकि ये ऊपर वाला b की साइन ऑलरेडी नेगेटिव है और नीचे वाले की पॉजिटिव हो चुकी है। तो माइनस b प्लस b कितना होता है? 0, कट हो जाएगा वो। और -12 कितना होता है? -24। तो ये -8 यहां शिफ्ट हो जाएगा, -24 से डिवाइड हो जाएगा और आएगा आंसर 3। तो a की वैल्यू आ गई मैजिकली। अब ये a की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू -12। जब a की वैल्यू हम लोग इसमें डालते हैं 3, तो ये सॉल्व होकर हमें b की वैल्यू मिल जाती है 15। यही ढूंढना था ना हमें, a और b की वैल्यू ढूंढनी थी 34th में, जो मिल गई हमको, राइट। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या ढूंढना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मिल गई। चलो 35 क्या है? किसी को 35 में भी डाउट है? ये जिसको जिसको डाउट है ना, जो लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे हैं और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज बेटा सब लोग जब डाउट इकट्ठा लाते हैं एक ही चैप्टर का, तो वो सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक है। तो जब एक वर्कशीट हमारी खत्म हो जाती है, होमवर्क के डाउट तो मैं फटाफट क्लियर कर देता हूं जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, बट ये एक्स्ट्रा काम है तुम्हारा, ये तुम्हारा डेली प्रैक्टिस है। और बहुत लोग मैंने देखा है डेली प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये जो वर्कशीट है कब की खत्म जानी चाहिए थी, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाली, उसके डाउट मेरे को आज तक मिल रहे हैं, आज तक। आज की डेट में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मुझे इस वर्कशीट से डाउट पूछ रहे हैं, तो वो लोग लेट है। इस बार तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगली बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा। टाइम पे वर्कशीट सबमिट करो, कलेक्टिवली सारे डाउट सबमिट करो, और मैं तुम्हारे डाउट सॉल्विंग का एक प्रॉपर वीडियो बना के तुम्हें दूंगा जो तुम बार बार देख सकते हो। अच्छा ऑडियो, मस्त रिप्रेजेंटेशन करके दूंगा, देखते रहो, एंजॉय करो, नॉलेज लो, उससे सीखो, ठीक है। ये जूम क्लास का जो फालतूगिरी चलता है ना तुम्हारे स्कूल वूल में, वो मैं नहीं मानता उसमें। मैं मानता हूं अगर नॉलेज मुझे पास करना है तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। प्लस ये रिकॉर्डेड नॉलेज है, ये एक सोने जैसा है, इट्स लाइक गोल्ड माइन। यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जस्ट इमेजिन, एनीबडी कैन वॉच इट, आई डोंट केयर अगर 10 लोग इसको देखते हैं। सो ये मेरा तरीका है डाउट एक्सप्लेन करने का। आप लोगों को इससे कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूं, मुझे मेरे टीचिंग पे ना बहुत प्राउड है। मैं जानता हूं जो टीचर्स है, कामचोर टीचर्स को मैं जानता हूं, कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है। मैं वैसा नहीं हूं।
मैं सुबह से लगा पड़ा हूं कि सारे डाउट तुम्हारे सेग्रीगेट करके एक वीडियो बनाऊं, और अब मैं बना रहा हूं। तो ध्यान से सुनो इसको बहुत अच्छे से, और कल की टेस्ट में ना मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं हुए हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये लास्ट वीडियो है, इसको देख के कुछ हो सकता है। अगर जिसने प्रैक्टिस की है रिलीजियसली उसको अच्छे मार्क्स आएंगे, बाकी सब टाइम पास करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Find the value of a and b so that the polynomial x cube plus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 and x minus 2। सेम क्वेश्चन है, जैसे 34 था वैसा ही है। x माइनस 1 एक फैक्टर है, x माइनस 2 एक फैक्टर है, दोनों से x की दो वैल्यू मिलेगी मुझे। ये दोनों वैल्यू को बारी बारी जब मैं मेरे f ऑफ x में पॉलिनोमियल में डालूंगा तो मुझे a और b का एक इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे। उनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करूंगा मैं, जैसे हमने अभी किया, और a और b की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, सो 35 तुम्हें ट्राई करना है। इवन 36 देखो क्या है। For what values of a is 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 is divisible by 2x minus 1। अब ये जो 36 वाला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि 2x minus 1 से ये पूरा पॉलिनोमियल डिविजिबल है, बट कौन सी वैल्यू है a की जिसके लिए डिविजिबल होगा। देखो 35 वाला मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, आई थिंक 36 मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया है, तो 35 वाला देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। 35 वाले में क्या था, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एग्जैक्टली डिविजिबल था x माइनस 1 से और x माइनस 2 से। ये देखो मैंने x की दो वैल्यू निकाल ली, पहली वैल्यू 1, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करके, फिर x माइनस 2 से 2 को 0 से इक्वेट करके दूसरी वैल्यू आई 2। फिर f ऑफ x, तो f ऑफ 1, जब x की वैल्यू 1 हो गई, मतलब मैंने मेरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 डाल दी, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो a और b का एक इक्वेशन मिला मुझे, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 11। और जब f ऑफ x में x की जगह हर जगह मैंने 2 डाल दिया तो मुझे a और b की और एक इक्वेशन मिला मुझे सॉल्व करके, 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 48। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों में वापस देखो a की साइन भी पॉजिटिव है और b की भी पॉजिटिव है, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। सब्ट्रैक्शन करने से जो सेकंड वाला इक्वेशन है उनकी ओरिजिनल साइंस चेंज हो जाती है, और साइंस जब चेंज हो गई तो मुझे a की एक वैल्यू मिली सॉल्व करके, b कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस 37। जब a इज इक्वल टू माइनस 37 मुझे मिला, उसको मैंने डाला फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस 37 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 11, और b की वैल्यू आ गई 26। b की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें वापस a और b के इक्वेशन की मेथड से हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को बार बार देखो, पॉज करो, लिख लो, जैसे इजी लगे वैसे समझो। ठीक है, बट ये डाउट तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 मैंने बोला है कि तुम खुद ट्राई करो, फिर से मैं एक बार बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। 36 में बोला है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 2x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो पहली स्टेप क्या करूंगा मैं, पहले 2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 1/2। फिर इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 1/2 डाल दूंगा, a की जगह a ही रहेगा, और उसको किससे इक्वेट करूंगा, 0 से। क्यों, क्योंकि 2x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होनी चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब फैक्टर ही होता है। तो जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट a की वैल्यू मिलेगी, a और b का इक्वेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे जो डाउट पूछा है, आई थिंक 3 लास्ट डाउट है इस वर्कशीट के। एक तो है 43, दूसरा है 47, और उसके बाद है 50। ये मुझे काफ़ी पहले पूछे गए थे डाउट्स, बट मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि ये जब
चैप्टर की वर्कशीट के सारे डाउट मुझे कलेक्टिवली मिल जाएंगे, जो मुझे पता था जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगा तो ये सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे। तो कल टेस्ट है और आज मुझे अभी डाउट पूछे जा रहे हैं लोग, अच्छी बात है। तो ये सारे डाउट आपके लिए मैं कर रहा हूं क्लियर। 43, क्वेश्चन नंबर 43, what must be subtracted from 4x raised to 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5 so that the result is exactly divisible by 2x square plus x minus 1। मतलब ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल में से, ये गिवन पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि जो बचेगा रिजल्ट वो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अब ये तो पता नहीं क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं चलो। तो मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, लेट p मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम f ऑफ x टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय g ऑफ x। ये तुम्हारा f ऑफ x है और ये तुम्हारा g ऑफ x। तो मैंने बोला p को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी तुम बोलोगे p क्या है, तो p एक वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी। क्वेश्चन में भी पूछा है ना क्या सब्ट्रैक्ट करना, करने से ये f ऑफ x g ऑफ x से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो p सब्ट्रैक्ट करने से तुम p की जगह कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, सिर्फ x नहीं ले सकते, क्योंकि x तो ऑलरेडी पार्ट है हमारे पॉलिनोमियल क्वेश्चन का, पार्ट है वो। मतलब पॉलिनोमियल क्वेश्चन नहीं, ये वाले पॉलिनोमियल का पार्ट है। y ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, c ले सकते हो, p ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो, x नहीं ले सकते। x ऑलरेडी यूज हुआ है इस पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में, ठीक है। तो पहले मैंने डिवाइजर दैट इज g ऑफ x को 0 से इक्वेट कर दिया। तो लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है। फैक्टराइजेशन याद है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस वही किया है मैंने। -2 मतलब +1 और सॉरी -1 इंटू +2 -2 होता है। -2 के दो फैक्टर है, +2 इंटू -1, +2 इंटू -1 -2 होता है और +2 -1 1 होता है, जो हमें मिडिल टर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया इसको, मिडिल टर्म को सिंप्लीफाई किया और मुझे दो फैक्टर मिल गए। अब ये दोनों फैक्टर को मैं बारी बारी 0 से इक्वेट कर दूंगा और मुझे मिलेगी x की दो वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है, ये x की दो वैल्यू का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है पता है, दीज आर द जीरोज ऑफ f ऑफ x। जब मैं बोलता हूं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि जब ये x की सर्टेन वैल्यू है, इनको हम पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखो मैंने किया भी आगे। अब मेरा ये पॉलिनोमियल देखो, एंड में देखो मैंने क्या लिखा है, -p, है ना। अब मैं x जहां जहां x है पहले मैं डालूंगा 1/2, क्योंकि वो मेरी x की पहली वैल्यू मुझे मिली थी। 1/2 डाल के इसको सिंप्लीफाई करता गया और सिंप्लीफाई करते 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 मुझे क्या मिला पता है, p की वैल्यू ही मिल गई मुझे। क्या मिला, p की वैल्यू -6। सो -6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम f ऑफ x टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय g ऑफ x। तुम बोलोगे सर हमने ये -1 डाल के क्यों नहीं सॉल्व किया। अगर -1 डाल के सॉल्व करते, इसको सिंप्लीफाई करते, तो भी तुम्हें यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, -1 डाल के सॉल्व करके तो भी तुम्हें यही आंसर आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये है पॉलिनोमियल की ब्यूटी। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, बोला है फैक्टराइज करो इसको यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये किसी ने मुझे डाउट में पूछा है। फैक्टर थ्योरम मैंने वीडियो में इतने अच्छे से बताई थी और एक्सरसाइज में भी तुमने सॉल्व किया है, बट फिर भी ये किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो कैसे करना है। तो मैंने तुम्हें ट्रायल एंड एरर मेथड बताई थी। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, मुझे x की कुछ वैल्यूज मुझे गेस करनी है, या तो +n-1, या तो +n-2, या तो +n-3। +-1, +-2, +-3, ये 6 वैल्यू है। इन 6 में से मुझे अगर कोई दो भी फैक्टर मिल जाते हैं, कोई दो भी जीरोस मिल जाते हैं पॉलिनोमियल के, तो इजी हो जाएगा मामला। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने ओरली मैंने x की वैल्यू 1 डाल के देखा,
इस पूरे इक्वेशन में। जब मैंने 1 डाल के इसको सॉल्व किया तो मुझे 0 मिला, ओरली किया मैंने ये। फिर मैंने ये लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 1। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, तुम्हारा ओरल कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए इसके लिए। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे 1 डालेंगे, तो हमें क्या मिलता है पता है? सॉल्व करके 0 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो मुझे एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे -1 डाल के देखते हैं और ओरली सॉल्व करते हैं। तो -1 रेज टू 4 1, -1 क्यूब -1, 1 -1 कैंसिल। फिर -7 इंटू -1 स्क्वायर -7। फिर -1 इंटू -1 +1। सो -7 +1 +6 कैंसिल, सब 0 होता है। ओरली किया और ये सेम चीज फिर मैंने लिख के की, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दूसरा 0 है अपना -1 ही है। ठीक है, सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व किया मैंने तो मुझे पता चल गया कि आंसर 0 आता है। तो इससे ये समझ में आ गया कि x माइनस 1 भी 0 है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x माइनस 1 0 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें दो फैक्टर मिल गए। एक फैक्टर है x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। सपोज मेरे पास एक नंबर है 18, इसका एक प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा प्राइम फैक्टर है 3। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 6। और 6 भी एक फैक्टर है किसका? 18 का। तो मतलब अगर किसी नंबर के दो लोएस्ट फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी गिवन नंबर का फैक्टर होगा। इसका क्या मतलब है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 ये लोएस्ट टर्म्स में है, इनमें कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक फैक्टर होगा हमारे गिवन पॉलिनोमियल, याद रखो। ठीक है, सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा? x square minus 1. This is also a factor of given polynomial. ठीक है, p of x will also be a factor of f of x. राइट? अब क्या करेंगे? अब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक फैक्टर मिल गया x स्क्वायर माइनस 1 और मेरा f of x तो है ही मेरे पास। f of x को मैं x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करूंगा। और लॉन्ग डिवीजन तुम्हें पता है कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कर रखा है। किसी को डाउट है तो प्लीज पॉज करके लिख लेना, समझ लेना कैसे किया है। मुझे यहाँ पे एक कोशेंट मिलता है, रिमाइंडर तो एज एक्सपेक्टेड 0 आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया और कोशेंट आया। तो अब मैंने क्या किया पता है? एफ ऑफ एक्स लिखा और एफ ऑफ एक्स को मैंने सीधा सीधा लिख दिया डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, क्योंकि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड एफ ऑफ एक्स। अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर दिया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने फैक्टराइज किया। तो फाइनली मुझे 4 फैक्टर मिल गए एफ ऑफ एक्स के। कितने फैक्टर? 4। दीज आर द गिवन 4 फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये तरीका है फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करने का। ये हो गया हमारा वर्कशीट। अब एक्सपांशंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपांशंस में भी कुछ बच्चों ने डाउट पूछे मुझसे, देख लेते हैं। तो एक्सपांशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स में पहला डाउट कौन सा है? देखो, आई थिंक मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चंस यहाँ से भी किए उठाए हुए हैं। पहले मैंने 5th किया है, 5th के बाद 9th किया है और उसके बाद मैंने किया है 20th। 5th, 9th और 20th, देखो क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं मैंने।
फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 27 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ढूंढना है और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ढूंढना है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है। सो पहला क्या ढूंढना है मुझे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो मैंने एक आइडेंटिटी लिख दी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आइडेंटिटी याद है ना तुम लोग को? 10-10 बार लिखी होगी ना सारी आइडेंटिटीज तुमने, मैंने जब पढ़ाया था तभी बोला था तुमको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो है मेरे पास 27, देखो दी है क्वेश्चन में, प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 29। सॉरी, ओके, अब स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड का, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर का रूट होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और 29 का रूट होता है प्लस माइनस रूट 29। पहला आंसर आ गया। दूसरा मुझे चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो मैंने यूज किया है x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है 25 माइनस 2, कितना मिलता है 25, 27 माइनस 2 25। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड का, तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस रूट 25 विच इज प्लस माइनस 5। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा एक्सपांशंस का फर्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं हुए, फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, जस्ट मोमेंट। इन क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस b माइनस c द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। तो मैंने पहले RHS को लिया है। जब भी याद रखो तुम्हें प्रूव करना होता है तो या तो तुम LHS से शुरुआत करो या RHS से शुरुआत करो। जो साइड इजीली एक्सपांडेबल या फिर सॉल्वेबल लगती है उससे शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने RHS मतलब राइट हैंड साइड से शुरुआत किया है, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। मैंने सीधा आइडेंटिटी यूज करके इनको एक्सपांड कर दिया, सीधा सीधा सीधा। और फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, लाइक टर्म्स को ऐड करता गया, और एंड में बचा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। यही मुझे प्रूव करना था LHS में। वेरी इजी राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में किसी ने मुझे डाउट पूछा है, 3x माइनस 7y अगर 10 है और xy की वैल्यू माइनस 1 है तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं वीडियोस में, बट अगेन वी कैन डिस्कस दिस। तो मैंने पहले जो गिवन वैल्यू है उसको ले लिया, 3x माइनस 7y क्या है 10, और मैंने क्या किया पता है, इसको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया इसको, सो 3x माइनस 7y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 द होल स्क्वायर आया। ठीक है, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसमें यह है a स्क्वायर, यह है माइनस 2ab, यह है प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 9x स्क्वायर माइनस 42xy माइनस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो मैंने 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और 100 के साथ मैंने लिख लिया माइनस 42xy को उधर ट्रांसफर करके प्लस 42xy बना के। अब xy की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, -1, तो इसको सॉल्व कर लिया मैंने ये साइड को, तो मुझे इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया 58। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फिर किसी ने मुझे डाउट पूछा था क्वेश्चन नंबर 21 में, थोड़ा देख लो ये क्वेश्चन, हाफ ए माइनस 3b ब्रैकेट 3b प्लस हाफ ए ब्रैकेट 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो पहले मैंने ये जो 3b प्लस हाफ है ना, उसको मैंने उल्टा करके हाफ ए प्लस 3b लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो।
तो देख रहे हो तुम पहले दो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, पहला a माइनस बी के फॉर्म में, दूसरा a प्लस बी के फॉर्म में। तो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज हाफ ए द होल स्क्वायर माइनस 3b द होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 1/4 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर था, तो ये बन गया हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए द होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर बाई 4 या 1/4 ए स्क्वायर, और 3b द होल स्क्वायर बन गया 9b स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी ए स्क्वायर बाई 4 था, जो 1/4 ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर बाई 4 भी तो लिख सकते हैं। तो अगेन ये फॉर्म में आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। फिर से मैंने अप्लाई की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 द होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, a रेज टू 4 बाई 16 माइनस 81 b रेज टू 4। इजी था राइट, काफी इजी था, 21st का फर्स्ट। सेकेंड वाला देखो, m प्लस n बाई 7 द होल क्यूब इंटू m माइनस n बाई 7। तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, m प्लस n बाई 7 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n बाई 7 इंटू m माइनस n बाई 7। ठीक है, मैंने ये जो क्यूब वाला टर्म है ना, यहाँ पे जो क्यूब वाला टर्म दिख रहा है, उसको मैंने स्क्वायर में और पावर 1 में स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि स्क्वायर और पावर 1 ऐड होके क्यूब ही बनता है, तो क्यूब स्प्लिट होके स्क्वायर और पावर 2 बन सकता है। ये क्यों किया, क्योंकि ये दो टर्म दिख रही है तुम्हें, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गई, जो बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पहले वाला टर्म एज इट इज रहेगा। अब एक्चुअली तुम यहाँ पे इसको, ये ब्रैकेट को ओपन करके छोड़ सकते हो, बट मैंने और सॉल्व किया है आगे। अगर तुम यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई 49 लिख के छोड़ दोगे तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे आगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको थोड़ा एक्सपांड किया है, इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। और यहाँ पे m द होल स्क्वायर माइनस n माइनस 7 द होल स्क्वायर को स्क्वायर कर दिया। बस इससे आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अजीब दिखने वाला क्वेश्चन है, आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी इसमें। x बाई 2 माइनस 2 बाई 5 इंटू 2 बाई 5 माइनस x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मैंने क्या किया पता है, ये 2 बाई 5 माइनस एक्स बाई 2 को मैंने लिखा x बाई 2 माइनस 2 बाई 5, दोनों की साइन चेंज कर दी, ये माइनस एक्स बाई 2 बन गया प्लस एक्स बाई 2, और प्लस 2 बाई 5 बन गया माइनस 2 बाई 5। इसके लिए मुझे माइनस एक बाहर निकालना पड़ा, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन ही है अभी भी। अब ये जो माइनस की साइन है ये यहां पे आगे आ गई, और ये x बाई 2 माइनस 2 बाई 5 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई 5, ये बन गया x बाई 2 माइनस 2 बाई 5 द होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से माइनस एक्स बाहर निकाला। एक गलती कर दी है मैंने, मुझे मेरी गलती अभी समझ में आ गई। जब मैंने माइनस एक्स बाहर निकाला तो यहाँ पे x प्लस 2 बचना चाहिए, तो मैंने x माइनस 2 लिखा है, और इसके वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ेगा क्योंकि आगे सब गलत होने वाला है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब तुम एक्चुअली सॉल्व करते हो और तभी समझ में नहीं आता, बट जब तुम उसको वापस देखते हो तो तब तुम्हें तुम्हारी गलती मिल जाती है। कोई प्लस माइनस की गलती तुम्हारा पूरा सम खराब कर सकती है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सो लेट्स चेंज दिस मैम। माइनस की साइन बाहर निकल गई ब्रैकेट के, वो तो सही है, अंदर प्लस बन गया ये भी सही है, लेकिन ब्रैकेट में यहां पे x प्लस 2 ही रहेगा। ठीक है, सो x माइनस 2 माइनस 2 बाई 5 द होल स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 बाई 5 प्लस 2 बाई 5 द होल स्क्वायर, प्लस x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस की साइन देखो बाहर ही निकाल दी है मैंने, सो ये 2 कट हो गया, ये सब सिंप्लीफाई हो गया। सो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x बाई 5 प्लस 4 बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 2x
बाय 1 मुझे लिखना पड़ेगा। अब मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 100। अब मैंने सिंप्लीफाई किया, बाकी सब सही रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई करके, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एलसीएम ही लिया है और कुछ भी नहीं किया है ज्यादा। अब एक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने 240 लिखा है ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि प्लस 200x माइनस 40x विल बी प्लस 160x, प्लस 160x आएगा यहाँ पे। अब ये जो माइनस की साइन है तुम उसको बाहर रख सकते हो या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 160x हो जाएगा, सॉरी माइनस 160x हो जाएगा। अगर माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस 160x हो जाएगा अपॉन 100। सो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में प्लीज चेक करो, मेरे पास तो आर डी शर्मा है नहीं अभी। हो सकता है उस बुक में वो लोगों ने कहीं बीच में छोड़ दिया हो सम, मतलब इतना डीप में ना गए वो सिंप्लीफाई करने के लिए, या हो सकता है कुछ अलग आंसर हो, मुझे अभी नहीं पता है। बट तुम लोग चेक कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास आर डी शर्मा, यू कैन चेक दिस आंसर, दीज आर सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ आर डी शर्मा। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई एम डूइंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ आर डी शर्मा, बिकॉज उसकी ही वर्कशीट बनाई है मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज तो तुम बुक से देख के डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल भी सॉल्व करना जरूरी है अलग से, बिना देखे। सॉल्व्ड एग्जांपल सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, सॉल्व करने के लिए होते हैं और चेक करने के लिए होते हैं ताकि तुम सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसका 5? क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सब क्वेश्चन नंबर 21, सब क्वेश्चन 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द वर्कशीट ऑफ एक्सपांशंस, ठीक है। ये भी किसी ने मुझे डाउट पूछा था। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बोला इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैंने पहले ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, x निकल गया बाहर। यहां भी क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको देखो मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में ले लिया और माइनस 1 को अलग से लिखा। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में लिखा, प्लस 1 अलग से ले लिया। पैटर्न दिख रही है? द फर्स्ट ब्रैकेट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी, ये पूरा a है और ये b है, a माइनस बी। ये पूरा a है और ये b है, a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तुम इसको ओपन कर दोगे, एक्सपांड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर x अगर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ तो ये x रेज टू 5 हो जाएगा, ये माइनस 6x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब माइनस x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये ऐसे होता है सिंप्लीफाई। 21 का फिफ्थ, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 50। बीच में किसी को कोई डाउट आया नहीं, मुझे पूछा नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली, एक्चुअली ये भी डाउट नहीं है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब किसी किसी को शायद इसमें डाउट हो सकता है जिसने अभी तक पूछा नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 51 है और मुझे ढूंढना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है कि यार ये एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स क्यूब पूछ रहे हो, भी बीच में माइनस की साइन कैसे करना है? तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले x माइनस 1/x द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दी। क्यों पता है? इससे मुझे x माइनस 1/x मिल सकता है। तो x माइनस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज 51, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस 2। 51 माइनस 2 क्या होता है? 49। अब मैंने स्क्वायर रूटिंग कर दिया दोनों साइड को, तो x माइनस 1/x बन जाएगा अंडर रूट 49, x माइनस 1/x हो जाएगा अंडर रूट 49 विच इज प्लस माइनस 7। अब मैंने आगे क्यूबिंग बोथ द साइड कर दी है, मुझे x माइनस 1/x तो मिल गया, अब मुझे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ढूंढने के लिए क्यूब करना पड़ेगा ना उसको, तो क्यूब कर दिया। तो a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब, a माइनस 1 अपॉन a द होल क्यूब, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ब्रैकेट a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 7 का क्यूब होता है 343। प्लस माइनस साइन अब डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, फाइनल आंसर में डालना पड़ेगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 7 मैंने यहां पे डाल दी,
3 इंटू 7 हो गया 21, ये -21 वहां जाके +21 हो गया, 343 के साथ ऐड होके ये क्या बन गया 364। 364 प्लस माइनस साइन डाल के ये किसकी वैल्यू है x क्यूब माइनस 1/x³ की। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 50। किसी को डाउट है तो देख लेना। इसके बाद मैंने एक 57th क्वेश्चन किया जो बहुत मेरे हिसाब से अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं इसको, जो किसी ने मुझे डाउट नहीं पूछा, मैं खुद से दिखा रहा हूं तुम्हें। इफ x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 is equal to 194, find the value of x cube plus 1 by x cube, x square plus 1 by x square and x plus 1 by x। ये तीनों की वैल्यू ढूंढो। दिया है रेज टू 4 के पावर का वैल्यू और क्यूब स्क्वायर और x तीनों का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा। अब मैंने पहले ले लिया x रेज टू 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू 194 और मैंने कर दिया एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। क्यों किया पता है? क्योंकि मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। आइडेंटिटी क्या है पता है? x रेज टू 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 4 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 194 प्लस 2 इज x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है मैंने, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अभी स्क्वायर रूटिंग कर देंगे दोनों साइड का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 196 विच इज प्लस माइनस 14, राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब एडिंग 2 कर दो बोथ साइड्स में, तो क्या होगा? ये तो पहला आंसर था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर एडिंग 2 कर दोगे दोनों साइड पे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर, और 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। अब स्क्वायर रूटिंग कर दो वापस दोनों साइड में, तो क्या होगा? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 16 दैट इज प्लस माइनस 4। दूसरा आंसर आ गया। और अब x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू ढूंढने के लिए क्यूबिंग बोथ द साइड कर दो इसको, तो क्यूबिंग बोथ द साइड कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 64। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर ये x प्लस 1 बाय एक्स को क्या करना है? अरे उसकी वैल्यू डाल दो, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू तो 4 है ना, तो 3 इंटू 4 कर दो ना सीधा सीधा, और 3 इंटू 4 12 को उस साइड लेके माइनस कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 52 डायरेक्टली। ठीक है, और अब एक लास्ट सम मैंने किया है एक्सपांशंस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 1/2 द होल क्यूब प्लस 1/3 द होल क्यूब माइनस 5/6 द होल क्यूब की वैल्यू ढूंढनी। अब कुछ महान लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? ये मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी मेरे, कुछ महान लोग एक्चुअली क्यूब करते हैं 1/8 प्लस 1/27 माइनस 125/216, और फिर वो लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिशें करते हैं। ये सब ना मत करो यार। आइडेंटिटी तुम अगर भूल गए ना तो यही सब करने वाले। आइडेंटिटी क्या है पता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3abc। यहाँ पे a है 1/2, b है 1/3, c है 5/6। इनका एडिशन करोगे ना जब तुम, तो तुम्हें क्या आएगा पता है? 0। इसका मतलब है इन तीनों के क्यूब का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों के क्यूब का सम होना चाहिए इन तीनों के प्रोडक्ट जितना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गलत है, मैं करेक्ट कर देता हूं अभी के अभी। एक्चुअली यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे अंदर माइनस चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये तीनों जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर 1/2, 1/3 और माइनस 5/6, ये तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी विल गिव यू द फाइनल आंसर। सीधा सीधा, कोई क्यूब ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जो तुम्हारी बुक की आइडेंटिटी है, मैंने नहीं बताई, बुक की एनसीईआरटी में हमने पढ़ी हुई आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ये एक्सपांशन हो गया। अब हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। देखते जाओ डाउट, बहुत सारे डाउट है फैक्टराइजेशन में, मतलब मेरे हाथ में कोरोना हो गया डाउट सॉल्व करते करते।
मजाक कर रहा हूं मैं। पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 सॉरी प्लस 5y, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने पहले दो को कॉमन सॉरी ग्रुपिंग कर दिया, पहले दो टर्म और फिर दूसरे दो टर्म को ग्रुप कर दिया, मतलब लास्ट के दो, थर्ड और फोर्थ टर्म। अब पहले दो टर्म में से जब मैंने कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो अंदर क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर है, ठीक है, एक बाहर निकल गया और एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंदर बचा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे पावर 1 है, सीधा बाहर निकल गया वो, और अंदर सिर्फ बचा 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या बचा, y कॉमन आया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब दोनों में से कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, दोनों टर्म में, जो बाहर आ गया यहां पे। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये वाला टर्म माइनस y, जो हमने यहां पे लिखा है। हो गया फैक्टराइज। ग्रुपिंग एंड टेकिंग आउट कॉमन का ऐसा चिंदी क्वेश्चन था ये। चिंदी पता है ना, चिंदी मतलब एकदम ही चिंदी। 3 माइनस 12 ब्रैकेट a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये भी किसी का डाउट था। तो देखो कुछ नहीं करना, 3 को कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 कॉमन लेने से 1 माइनस 4 ब्रैकेट a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है 1, 4 माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 ब्रैकेट a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ये तो फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लगाई आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉल्व कर दिया इसको, ओपन कर दिया ब्रैकेट अंदर वाला, हो गया फैक्टराइज, खत्म। क्वेश्चन 7 का थर्ड। फिर एक क्वेश्चन 10th, ये रूट देख के ना बहुत लोगों से बुखार आने लगता है, आज इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे हम लोग। यार रूट है तो क्या डरने की बात थोड़ी है, रूट वूट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। पहले तो √30 के क्या फैक्टर है, तो मैंने बहुत सोचा यार, बहुत सारे फैक्टर है, 10 3 30 है, 5 6 30 है, 15 2 30 है, लेकिन मुझे इनके प्रोडक्ट के फैक्टर से चाहिए 3√3। मैंने सोचा यार ये तो मुश्किल लग रहा है, चलो 5 6 लेके देखते हैं। 5 6 ले लिया और 6 को मैंने फर्दर प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया 2 3 और 3 को मैंने फर्दर प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया √3 इंटू √3। अब मैंने क्या किया पता है, ये सब प्राइम फैक्टर तो मैंने निकाल लिए, लेकिन मुझे चाहिए था 3√3, तो ये कैसे मिलेगा। तो मैंने यहां पे देखा कि एक मेरे पास 2 है और दूसरा एक मेरे पास √3 है, इससे मिलता है मुझे 2√3, और मेरे पास एक 5 है और एक √3 है, इससे मुझे मिलता है 5√3, और ये 5√3 और माइनस 2√3 करूंगा तो मुझे मिलेगा 3√3 जो मुझे चाहिए। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 5√3 को किसके साथ, माइनस 2√3 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है पता है, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 और √3 इंटू √3 3, क्या मिलता है माइनस 30, जो मेरी यहां पे टर्म है, राइट। तो 5√3 और 2√3 ये दोनों ऐसे फैक्टर्स है किसके, माइनस 30 के, जिसका डिफरेंस 3√3 देता है और जिसका प्रोडक्ट माइनस 30 देता है, राइट। मैंने यहाँ पे इलेबरेट करके लिखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए, प्लीज तुम लोग लिख लेना इसको। अब मैंने 3√3 को एक्सपांड कर दिया, 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30, पहले दो टर्म से मैंने कॉमन निकाला x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 5√3, लास्ट दो टर्म से कॉमन निकला 2√3 माइनस 2√3, तो माइनस 2√3 ब्रैकेट x प्लस 5√3, ये एक टर्म बन गई। अब दोनों टर्म में x प्लस 5√3 ब्रैकेट कॉमन है, तो अंदर क्या बचा x माइनस 2√3, हो गया फैक्टराइज। सो रूट्स आएगा ना तो थोड़ा संभाल के करना, लेकिन डरना नहीं है, रूट से बिल्कुल डरना नहीं। क्वेश्चन 12, ये भी रूट वाला है,
इससे भी कोई डर गया है? यहां पे क्या है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कर दिया मैंने यहाँ पे। सो 4 2 -8, √3 इंटू √3 3, -8 इंटू 3 इज -24। अब -24 के दो फैक्टर बताओ जिसके सम या डिफरेंस से मुझे +5 मिले। तो फैक्टर है 8 3 लेकिन 8 की साइन प्लस होगी और 3 की माइनस, +8 - 3 +5 देता है, और +8 इंटू -3 -24 देता है। हो गए फैक्टर्स। अब 4√3x² प्लस 8x में कॉमन क्या है, 4x। अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस 2, -3x माइनस 2√3 में क्या कॉमन है, -√3। अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 अंदर रहेगा, और 4x माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में। हो गया फैक्टराइज, खत्म। वैसे ही क्वेश्चन 12 में सेकंड और थर्ड भी है, जो तुम्हें खुद ट्राई करना है। ठीक है, पैनिक मत हो, ये मेथड यूज करो जो मैंने दिखाई है यहां। इतने अच्छे से ना मैं क्लासरूम में भी नहीं पढ़ाता हूं, इतनी डिटेल में। प्लीज इसका फायदा उठाओ यार। क्वेश्चन 13 पार्ट 2, 9 ब्रैकेट x प्लस वाई द होल स्क्वायर -9 ब्रैकेट x प्लस वाई -5। इसमें कुछ गोची है, ये सम में कुछ प्रॉब्लम है। गोची समझते हो, गोची मतलब हम लोचा, सम इश्यू, सम प्रॉब्लम मैम, कम ऑन। तो मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया, लेकिन ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा आरडी शर्मा में एक एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या इश्यू किधर है इसमें, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो ये होने से रहा नहीं होगा। -45 के कोई फैक्टर नहीं है जिसका सम और डिफरेंस हमें 9 देता है। 15 3s है, 5 9s है, ठीक है, और कोई है ही नहीं है। तो ये मैंने छोड़ दिया 13 का सेकंड वाला, इसमें कुछ तो गोची है, याद रखना, गोची क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे आज ही ये डाउट पूछा गया 20 का फर्स्ट वाला, नहीं पहले भी पूछा गया था, किसी ने पूछा था पहले भी, बट ये कॉमन डाउट है, 2-3 लोगों ने डाउट पूछा है। x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7। अब तुम देखोगे इसको, कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, यार इसको यार क्या करना है, कैसे फैक्टराइज करेंगे। वो ये वाला मेथड करे क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर मेथड। हाँ हो सकता है उससे, लेकिन यार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है पता है, ये जो -7 है ना, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। कैसे, देखो, -8 प्लस 1, ये बहुत ही स्मार्ट मूव मैंने खेला है। अब मैंने -1 को ये पहले 3 टर्म के साथ लिख दिया है। क्यों पता है, मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे। कौन सी आइडेंटिटी, तुम पूछो सर मेरे को तो कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। मैं बोल रहा हूँ कौन सी आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, ये एक्सपांशन है, किसका पता है, a प्लस बी द होल क्यूब का एक्सपांशन। a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो a क्या है x और b क्या है 1। और -8 का क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ -8 को ऐसे ही छोड़ दो, देखते हैं उसको। तो मैंने इसको लिखा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 3x, ब्रैकेट a प्लस b मतलब x प्लस 1। ओपन करोगे तो 3x² प्लस 3x ही मिलने वाला। -8 को मैंने लिखा -2³ ठीक है। तो ये पूरा जो टर्म है, ये पहला 3 टर्म वाला, वो बन गया x प्लस 1 द होल क्यूब, आइडेंटिटी, -2³। अब क्या अप्लाई किया मैंने, a³ माइनस b³, सीधा सीधा क्या हो गया, a³ माइनस b³ a माइनस b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। इसको पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, सिंप्लीफाई किया, और फाइनली मुझे ये मिल गया। वैसे ही तुम्हें 20th का क्वेश्चन 20th का सेकंड वाला खुद से ट्राई करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखो, ऐसे जो लास्ट नंबर्स होते हैं ना, उसको स्प्लिट करके जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हो तुम, बट थोड़ा सोच समझ के स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ये बहुत ट्रिकी था ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने करके दिखाया, सेकंड वाला को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड वाला,
एक्स रेस टू 6 माइनस 7x³ माइनस 8। इसमें तो कुछ स्प्लिट भी नहीं कर सकते, रेस टू 6 तो होता ही नहीं है कुछ, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो रेस टू 6 है ना, उसका टेंशन मतलब उसको लिखो x³ रेस टू 2, राइट, x³ के टर्म में लिखो, और जहां जहां x³ है वहां पे a बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 7a माइनस 8। ये -7a को स्प्लिट करके लिखो, -7a क्या बन जाएगा, -8a प्लस a, -8a प्लस a, और a² माइनस 8a में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 8। a माइनस 8 में 1 कॉमन आ जाएगा, अब दोनों टर्म में से a माइनस 8 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस 1। जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है वैसे ही सॉल्व किया है, बट अब खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। जहां जहां a था ना वहां पे तुम्हें x³ डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा पता है, x³ माइनस 8 हो जाएगा x³ माइनस 2³, x³ प्लस 1 हो जाएगा x³ प्लस 1³। ठीक है, अब x³ माइनस 2³ क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 4, x³ प्लस 1³ क्या है, x प्लस 1 ब्रैकेट x² माइनस x प्लस 1। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनली फैक्टराइजेशन, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। इसको तुम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। 21st वाला मुझे किसी ने डाउट पूछा था, ये प्रूव करना है मुझे कि ये इक्वल है। तो जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना मुझे, 0.87 द होल क्यूब प्लस 0.13 द होल क्यूब, इसको क्यूब करने मत बैठ जाना भाई प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे। डिनोमिनेटर देखो 0.87 द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, ठीक है, 0.8 इंटू 0.13 एंड 0.13 इंटू 0.13 क्या होता है, 0.13 द होल स्क्वायर। अब मैंने क्या यूज किया देखो, न्यूमरेटर में a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। इसको मैंने एक्सपांड कर दिया पूरा, किसको, न्यूमरेटर को, 0.87 द होल क्यूब प्लस 0.13 द होल क्यूब को एक्सपांड कर दिया। अब दिख रहा है तुम्हें, ये जो न्यूमरेटर है उसमें ये जो टर्म है ये वाली, ये पूरी ये डिनोमिनेटर की ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी। तो 0.87 प्लस 0.13 बचेगा, जिसका सम कितना होता है, 1। इजी पीजी, राइट, इजी पीजी, एप्पल स्क्वीजी ऐसा बोलता है मेरा बेटा, लेमन स्क्वीजी होना चाहिए, एप्पल स्क्वीजी नहीं। 29th क्वेश्चन, फैक्टराइज। अब ये देख के बहुत लोगों को बुखार आता है, अरे क्यूब क्यूब आ गया यार, अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका तो ट्रायल एंड एरर भी नहीं होता है मेथड। बट बेटा आप भूल रहे हो आप कि ये आइडेंटिटी हमारे लिए खास बनाई गई थी, हमारे महान मैथमेटिशियंस ने आइडेंटिटी बनाई थी, याद है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये वाली यूज करेंगे हम लोग, बट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। टू रूट टू a³ क्या है, 2√2a³ है, √2a द होल क्यूब। 8b³ क्या है, 2b द होल क्यूब। 27c³ क्या है, आगे माइनस की साइन भी है, तो मैंने माइनस की साइन को अंदर डाल दिया और लिखा प्लस ब्रैकेट में -3c द होल क्यूब। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही मिलने वाला है जो क्वेश्चन में दिया। अच्छा, फिर मैंने माइनस की साइन डाल दी यहाँ पे प्लस है, तुम बोलोगे सर माइनस कैसे डाल दिया आपने, बताता हूँ सब बताता हूँ। -3abc, ये देखो ये 3abc है, तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर a क्या है, √2a, b क्या है 2b, और c क्या है -3c। अब ये -3c का माइनस और यहाँ वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही बनेंगे ना, इसके लिए डाला। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc तो मिल गया। अब इसका एक्सपांड कर देंगे हम लोग सीधा, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, जैसे भी तुम बोलना चाहो, ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c², तीनों टर्म का स्क्वायर, माइनस ab माइनस bc माइनस ac।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सिंप्लीफाइड होके ऐसा दिखेगा, और ये तुम्हारा फैक्टराइज्ड वर्जन है 29th का। समझ में आया? ये वाली आइडेंटिटी भूलो मत, सबको मैक्सिमम इसमें ही डाउट है, मतलब ये वाली आइडेंटिटी ये तो इग्नोर मार दी है तुम लोगों ने, इसके कम सम्स थे एनसीईआरटी में तो इसको इग्नोर मार दिया तुमने, अच्छी बात नहीं है यार ये। 32 किसको डाउट है भाई? 32 में था, टफ क्वेश्चन था ये, मैं भी सोच रहा था 2 बार कैसे करना है ये, क्योंकि क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था a³ + b³ दिख रहा है यार, ये सॉल्व कर देंगे, नहीं होता है। मैंने क्या किया, ये √5 जो है ना उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 5√5 माइनस √5 इंटू 3√6xy, और फिर जब मैंने इसको देखा तो 2√2x³ बन गया √x का क्यूब, √2x का क्यूब, 3√3y³ बन गया √3y का क्यूब, और 5√5 था √5 का क्यूब। और आगे एक्चुअली जो आइडेंटिटी जिस हिसाब से जा रही है, तो ये पहले ही वाली आइडेंटिटी जो अभी मैंने यूज की थी, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc वाली, सो -3 को अलग लिख दिया, यही वाला 3 है जो इसको अलग लिखा मैंने, इंटू ए क्या है √2x, देखो यहां वाला ए, इंटू बी क्या है √3y, ये यहां पे लिखा है, और c क्या है √5। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे ना गलती से तो क्या मिलेगा, √5 इंटू 3√6xy ही मिलेगा। तो ठीक है, सो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc क्या होता है, a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, जब इसको पूरा एक साथ लिख दोगे, दैट्स इट, हियर यू गो, डन, फैक्टराइज। कितना इजी था यार। आइडेंटिटी ये वाली तो भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, ये आइडेंटिटी यार तुम भूल रहे हो सब लोग, अच्छी बात नहीं है यार। 33 का फर्स्ट वाला, वही आइडेंटिटी वापस आ चुकी है हमारे लाइफ में। सो क्या है ये, a माइनस b माइनस c ब्रैकेट a² + b² + c² + ab + ac माइनस bc। बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया फाइंड द प्रोडक्ट। तो मैंने देखो कैसे लिखा है, मैंने सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो a + b जो माइनस b है प्लस c जो माइनस c है, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर। याद रखो मुझे यही देगा, -b का स्क्वायर b² और -c का स्क्वायर +c² ही देगा, माइनस a इंटू -b जो मुझे +ab देगा, माइनस a इंटू -c जो मुझे +ac देगा, माइनस -b इंटू -c जो मुझे -bc देगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, किसका फॉर्मूला है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। सो a³ - b³ - c³ माइनस 3abc। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड वाला तुम्हें खुद ट्राई करना है, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन 35, गेस व्हाट, सेम आइडेंटिटी वाला डाउट। ये सारे सेम आइडेंटिटी, मतलब अभी जो भी डाउट बचे हो सब सेम आइडेंटिटी वाले डाउट। तो इसमें बोला है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, या फैक्टराइज करना है, ठीक। तो यहां पे फिर से मैं तुम्हें नोट करना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं याद, कि p³ ब्रैकेट q - r द होल क्यूब को मैं लिख सकता हूं p ब्रैकेट q - r द होल क्यूब, वैसे ही q ब्रैकेट r - p द होल क्यूब, वैसे ही r ब्रैकेट p - q द होल क्यूब। अब अगर तुम इनको इंडिविजुअली देखोगे और अगर इंडिविजुअली इनको ऐड करोगे तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा, pq - pr प्लस qr माइनस pq प्लस pr माइनस qr। ये सब कैंसिल होके क्या मिलता है पता है, 0। तुम बोलोगे सर आपको ये भविष्यवाणी किसने बताई कि ये सब कैंसिल होके 0 मिलता है, आपको पहले से कैसे समझ में आ गया? मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितनी करोगे ना तुम्हें पहले ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो सारी टर्म्स रिपीट हो रही है, और यहाँ पे p पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है,
यहाँ पे Q नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये सब अदला बदली होके सब पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है। मतलब इन सबका सम अगर 0 होगा तो अपना काम इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो whenever remember if a plus b plus c is 0, याद रखो if a plus b plus c is 0 then a cube plus b cube plus c cube is 3abc। और यहां हमने देखा कि ये जो तीनों टर्म है इनका सम 0 आ रहा है, तो इन तीनों के क्यूब का सम कितना होगा? 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया आंसर। 36 और 37 तुम्हें खुद सॉल्व करना है यूजिंग द सेम मेथड जो मैंने यहां पे दिखाई। लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा, फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम रेडी हो जाओगे टेस्ट के लिए और कल फुल मार्क्स लेके आओगे मेरी टेस्ट में। ये सब विश करते हैं, आते किसी के नहीं है, ये बैनियन ट्री की टेस्ट है, यहाँ पे फुल मार्क्स बहुत कम लोग लाते हैं। नहीं, मैं खुश होऊंगा, मेरे मुझे ऐसे, मैं कोई जानबूझ के मार्क्स नहीं काटता तुम्हारे। तुम फुल मार्क्स लाओ यार, मतलब तुमने मेरी टेस्ट क्रैक कर ली, मतलब मैं तो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, फुल मार्क्स ला सकते हैं, उसमें क्या है। चलो देखो इसको, क्या है ये न्यूमरेटर, देखो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है तुम्हें पैटर्न? यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे सी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे सी स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे बी स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे बी स्क्वायर नेगेटिव है। तीनों को अगर ऐड किया तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? 3abc। तो हो गया, इन तीनों के क्यूब का सम विल बी 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा सीन है, देखो डिनोमिनेटर दिख रही है पैटर्न, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों का सम कितना होगा? 0। तो तीनों के क्यूब का सम कितना होगा? 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो मैंने ये पूरे न्यूमरेटर को यहां सिंप्लीफाई किया है, पूरे डिनोमिनेटर को यहां सिंप्लीफाई किया है, दिख रहा है? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और नीचे क्या है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी के साथ कटेगा, बी माइनस सी के साथ, और सी माइनस ए के साथ। तो बचा क्या? ए माइनस बी प्लस, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। दैट्स इट, ये बचेगा। तो भाई मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर किए और वीडियो में डाल के तुमको समर्पित कर दिया मैंने। समर्पित मतलब अब तुम्हारे पास है ये, तुम इसको 50 बार देखो, इसका अचार डालो, इसका सब्जी बनाओ, इसकी खिचड़ी बनाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन डाउट क्लियर हो जाने चाहिए सारे। ठीक है? और भी कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय बाय। अरे बंद कैसे करना है? वीडियो बंद कर दो यार कोई।